देखिए, अभी आपने जो बात की कि एस्ट्रोलॉजर कौन सी हैं, कोई वैदिक का दावा करता है, इसी तरह ही है ना, कोई वेस्टर्न का करता है, ठीक है। बात असल में ये है कि चाहे वैदिक हो या वेस्टर्न हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, सूरज तो एक ही है ना, चांद तो एक ही है ना। कैप्रिकॉर्न का कैसा रहेगा? हाँ, 10वां घर कैप्रिकॉर्न जो मेरा भी है, आपने कहा था ना। मेरा स्टैंडर्ड है कैप्रिकॉर्न, और जो मेरी मून राशि है वो सैजिटेरियस है। आपने तो अपना खुद ही अच्छा कर लेना, क्योंकि आपका अपना है। देखें, एक बात याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि 2026 का आगाज होने लगा है। मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस देते रहते हैं। मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक सियारे को डुबो रहा होता है और दूसरा उसको चमका रहा होता है। पता नहीं चलता कि ये आपस में इख्तलाफ है या इनके इल्म में कमी है। पता नहीं चलता कि एरीज वाले बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन एक ही एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जी एरीज वालों को मुश्किलात हो सकती हैं। ये इख्तलाफ क्यों होते हैं? 2026 कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा? कौन से स्टार्स की चांदनी होने लगी है? आपके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा? आपको हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? और एस्ट्रोलॉजर का आपस में इख्तलाफ क्यों होता है? इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि कुछ कहेंगे कि हम इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, कुछ कहेंगे कि हम इसको वेस्टर्न से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये गुंजाइशें पैदा क्यों होती हैं? बहुत से सवालात इस प्रोग्राम में होंगे। तमाम ममालिक के हालात कैसे होंगे और हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। 2026 जी, कैसा रहेगा? सबसे पहले बात ये है कि ये भी 2025 से निकलेगा। 25 से 26 निकलेगा। तो बात असल में ये है कि 2025 का साल अब तो अपने आखिरी मराहिल में है। 2025 का साल अगर इतना अच्छा नहीं ना गया तो 26 का उससे भी अच्छा नहीं जाएगा। किसके लिए? उसकी वजह है किसके लिए अच्छा नहीं जाएगा? मुल्कों के लिए या लोगों के लिए? मुल्क की लिहाज से। देखिए, अभी आपने जो बात की कि एस्ट्रोलॉजर कौन सी हैं, कोई वैदिक का दावा करता है, इसी तरह ही है ना, कोई वेस्टर्न का करता है, ठीक है। बात असल में यह है कि चाहे वैदिक हो या वेस्टर्न हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, सूरज तो एक ही है ना, चांद तो एक ही है ना। वो तो ना वैदिक का मुताज, ना वेस्टर्न का मुताज है, ना काट का मुताज है। अब प्रेडिक्शन किसी की कहां पे गलत होती है, इसमें एस्ट्रोलॉजर का एक अपना जोन सा नाकस पन कह सकते हैं आप, ठीक है, कहां पे चूक है। अब बात असल में यह है, देखें माजरत के साथ दाऊद भाई, पाकिस्तान में जो एस्ट्रोलॉजी का मेयार है ना, वो एक स्टेज ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात आज करने जा रहा हूं, और सबसे पहले तो आपको मैं प्रोग्राम शुरू हो चुका, लेकिन मुझे चाहिए था कि आपके ये नए स्टूडियो की आपको मुबारकबाद पेश करता। और जाहिर है ये मेरा पहला प्रोग्राम है आपके नए स्टूडियो में, पहले भी किया लेकिन ये पहला प्रोग्राम। तो मैं कोशिश करूंगा आज उन हकायक से जो उनसे ना पर्दा उठाने की। पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजर सिवाय एक मज़ाहिया स्टेज ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं। दुख होता है, तकलीफ होती है। 4 बुर्जों वालों की चांदी होने जा रही है, पैसों की वर्षा होने जा रही है, ये होने जा रहा है। लाओ वो 4 आदमी मेरे सामने जिनको चांदी की बरसात हुई है, और चलो कुछ नहीं, कोलों की बरसात होगी तो वो भी ले आओ। ये इल्म इसका नाम नहीं है। हम बजाय लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाने की बजाय उन्हें वो कहते हैं ना उसको, चमत्कारों में जो उलझा के रख दिया।
2026 का हाकम सियारा कौन सा है? देखिए, मैं सारी बातें आपसे करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 2026 का जो साल है, 1 जनवरी को जैसे सूरज तुलू होगा, जमीन पर उसकी पहली किरण उतरेगी, उस वक्त बुर्ज कौस सैजिटेरियस धनु राशि में 4 प्लैनेट का जो सा जो बकायदा युति बनेगी, कंजक्शन होगा। मंगल सबसे पहले घर का मालक मंगल, जो 8वें घर का मालक भी है। फिर उसके बाद अतारत भी वहीं पे होगा, जो तीसरे घर का मालक भी और छठे घर का मालक, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा भी वहीं पर होगा और सूरज भी जो है वहीं पर होगा। अब ये 4 प्लैनेट 9वें घर, ये बिल्कुल एक अच्छा साइन नहीं है। अब ये अच्छा साइन स्कॉर्पियो में, सैजिटेरियस में, सजिटेरियस में, हाँ, वैदिक के हिसाब, वैदिक, ठीक है। अब ये 4 जो से प्लैनेट है, पहले और 8वें घर का मालक भी है, तीसरे और छठे घर का मालक भी है, सूरज 5वें घर का मालक है, चंद्रमा जो सा वो चौथे घर का मालक है। एक तो देखिएगा 2026 में मजहब की जो सी दुकानें हैं ना, वो बहुत ज्यादा चमकेगी, मजहबी दुकानें सजिटेरियस में होने की वजह से। 9वां घर धर्म का होता है, मजहब का होता है, गुरु का होता है, उस्ताद का होता है, बाप का होता है, हायर एजुकेशन का 9वां घर होता है, ठीक है, जिसे भाग्य नसीब भी कहते हैं। और यहाँ पे हर उस आदमी का नसीब जो सा वो चमका जिसने अपनी किसी भी यार्ड में कोई भी दुकान जो सी है, वो चाहे मजहब के नाम पे हो या पॉलिटिक्स के हवाले से हो, ठीक है। अब दूसरी सबसे जो अहम बात यह है कि ये जो सा साल है, इस साल में 4 ग्रहण भी लगने जा रहे हैं। 2 सूरज ग्रहण, एक फरवरी के महीने में लगेगा, दूसरा अगस्त में लगेगा। इसी तरह चांद ग्रहण भी जो से हैं, एक मार्च में लगेगा, दूसरा अगस्त में लगेगा। ये 4 ग्रहण जो से हैं ये लगने जा रहे हैं, हर साल लगते हैं। कभी किसी मर्तबा 3 लग जाते हैं, किसी मर्तबा 4 लग जाते हैं, ठीक है। अब ये जो उनका साल है ना, ये साल जो जिसने 25 में किया हुआ है ना, 26 में वो भुगतेगा। ये तो जिसने भी अपनी जिंदगी में सही काम नहीं किए होते उनको तो भुगतना ही पड़ता है। तो सियारों का इसमें क्या किरदार? बड़ा करता है इसमें करम 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 अमल। आप जो अगर देखे, आप एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल देखे, एस्ट्रोलॉजी इंसान दुनिया में देखे। हमें, मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ, अक्सर लोगों से ये मेरी बात एस्ट्रोलॉजरों से होती है कि हम लोग जो उनसे है ना, सिर्फ लोगों को गुमराह इसलिए करते हैं कि तुम ये कर दो, ये हो जाएगा, ये कर दो, वो हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल इस तरह नहीं होता। यानी जिन्होंने 2025 में सीधे काम किए होंगे उनको फायदा होगा और जिन्होंने उल्टे काम किए होंगे उनको नुकसान होगा। बिल्कुल कर्म है ये तो, जैसी करनी वैसी बननी। ये किसी अदालत का या किसी थाने का ये कानून नहीं लागू होता, ये फितरत का कानून है। नहीं, ये तो फितरत का। सियारे क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं? सियारे बिल्कुल इस पर देखे। सबसे पहली तो बात किया जोहल जोन से, सैटर्न उसने पाइसिस में रहना, ठीक है। जुपिटर ट्रांजिट करेगा, वो जाएगा मार्च में, आगे निकल जाएगा, कैंसर में आएगा। फिर उसके बाद उसने जून में बकायदा आ जाना लियो में। राहु केतु भी बदलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये देखिएगा, ये साल अपने बड़े नए रंग दिखाएगा, बड़े नए रंग दिखाएगा। और उन लोगों का डाउनफॉल होना शुरू होगा नीचे की तरफ, जिनको बड़ा जोम है, जो बहुत ताकत में है उनका। अच्छा, मुझे बताएं 12 ज़ोडिक साइन में से कौन से ज़ोडिक साइन है जिनका अरूज होगा 2026 में? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बुर्ज अमल एरीज, ठीक है। इनका जो गोचर हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट पोजीशन। 1 जनवरी 2026 की जो प्रेजेंट पोजीशन है 9वें घर में, ठीक है। इनके लिए चुनौतियां तो बहुत ज्यादा होंगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन मंगल की एक खसूसियत है मार्स की, वो जिस काम की जिद पकड़ ले वो करके छोड़ते हैं। ये मरीज का एक अपना स्वभाव है। इसको भूमि पुत्र भी कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जमीन का बेटा, ठीक है। अब बात असल में ये है कि बुर्ज अमल वालों के लिए चुनौतियां तो बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन अब ये किस तरह इसको फेस करते हैं, इनके लिए 2 जोन से रास्ते होंगे। एक तो मेहनत का, दूसरा शॉर्टकट रास्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी ये नुकसान उठाएंगे।
क्यों? जिनका मून साइन, उनकी 60 भी लगी हुई है, सैटर्न जो है वो 12वें घर में है, लेकिन जुपिटर जैसे ही जून में जाके 5वें घर में आएगा, फिर इनको कोई ना कोई जो सी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, लेकिन वो उसी सूरत में मिलेंगी जब इन्होंने अपने हिस्से का काम किया होगा। असल में बात यही होती है, मैंने अपने हिस्से का वर्क किया ही नहीं है, मैंने काम किया ही नहीं अपने हिस्से का, तो मैं उसका रिजल्ट किस तरफ मांगू? एरीज वालों को क्या नहीं करना चाहिए 2026 में? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एरीज वालों को देखिए 8वें घर का मालक भी जो है वो भी 9वें घर में, मंगल अपना भी 9वें घर में, ठीक है। एक तो इनको जो से 2026 में लॉन्ग जोन से को ट्रेवल करेंगे, हुम्मस भी सफर भी इनको पड़ सकता है। दूसरा, इनको अपने किसी भी लेन देन के मामलात में किसी की गारंटी नहीं इनको देना होगा, किसी किस्म की भी कोई गारंटी नहीं देना होगा। और दूसरा, अपने जितने भी मामलात है उसको खुद फेस करना होगा, और ये एरीज में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? इनके पास पैसा, जैसे जुपिटर 5वें घर में जाएगा, यार भी 7वीं नजर देखेगा, असेंडेंट को 9वीं नजर देखेगा। अक्सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बकायदा ये कानून है कि तमाम प्लैनेट खराब हो, जुपिटर अगर देखता हो वो पूरी कुंडली को संभाल देता है। मोहब्बत कैसी रहे? 5वें घर जुपिटर आ जाएगा, जो जिनके मोहब्बत के जो उनसे बहुत ज्यादा सिस्टम खराब हुए हैं, कम्युनिकेशन का निजाम, आपस में जो राब्ते मुंतका हुए हैं वो बहाल होंगे, और ये किसी रिश्ते में जो उनसे बिल्कुल डलेगी। सेहत ठीक है? इनके लिए शादी का साल जो है एरीज वालों के लिए, जिनकी शादी के मामला रुके हुए हैं वो बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। सेहत इनकी बिल्कुल ठीक रहेगी। सफर मैंने पहले कह दिया आपको, इनको पढ़ेंगे सफर, बिल्कुल पढ़ेंगे सफर। तालीमी मामला, ये तालीमी मामला, विजन खोलेगा। जब 5वें घर में आएगा, 5वां घर जो होता है वो इंसान की तालीम का होता है, लेकिन इब्तिदाई तालीम का घर तीसरा होता है। बच्चों की जो इब्तिदाई तालीम होती है वो तीसरा घर होता है। 5वां घर जो होता है वो स्कूल कॉलेज का होता है, और हायर एजुकेशन का जो घर होता है वो 9वां होता है। तो बिल्कुल तालीमी मामला इनके बेहतर रहेंगे। जो बकायदा इंजीनियरिंग से वाबस्ता है, फार्मेसी से है, मेडिकल से जो रिलेटेड है बच्चे, उनके लिए ये 2026 का साल पूरा फोकस करने का साल। आप एरीज वालों को टॉप पे रख रहे हैं? नहीं, टॉप पे कोई भी नहीं होता, कोई तो होगा ना। नहीं, इस तरह नहीं होता, टॉप पे कोई भी नहीं होता। ये असल में बात ये है कि जितना जो काम करेगा उसको उतना उसके रिजल्ट मिलेंगे, जितना कोई काम करेगा उसको उतना रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, कोई भी चीज, सारी चीजें तो एक तरफ नहीं ना होती है। टॉरस कैसा रहेगा? हाँ, बुर्ज सौर की बात करें तो उनका जो गोचर शुरू होने जा रहा है, जो उनकी ट्रांजिट पोजीशन जो है वो 8वें घर से शुरू होगी। इनके सेहत के थोड़े से मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई लिटिगेशन का मामला इनको पड़ सकता है, और कोई भी चुनौती में जो इनके सामने कोई चैलेंजेस खड़े होते हैं तो इनमें उनको काफी जो मेहनत करना पड़ेगी, तरद्दुद बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके फिर भी रिजल्ट जो उनसे वो सो निकलेंगे। हाँ, ये 2026 का साल इनको जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने जोम किया हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा जिनके कंधों पे चढ़ के ये सवार हुए हैं, वो उनको आएगा वक्त, वो उनको बिल्कुल नीचे रखेंगे, उतार। पैसा आएगा? पैसा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा इनके हाथ में आया भी तो ठहरना नहीं है। पसंद की शादी, मोहब्बत और पसंद की शादी। देखिए, इनका अगर 5वें घर की बात करूं तो तारत साल में जो 4 मरतबा जो वो रेट्रोग्रेड होता है, और तारत का जो अपना कोई स्वभाव नहीं। 5वां घर ही होता है ना इंसान की मोहब्बत का, अफेयर का, ठीक है। उस पर सैटर्न की बकायदा 7वीं नजर पड़ रही है। सैटर्न की 7वीं और तीसरी नजर जो होती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और 10वीं नजर, ये 3 नजरात उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब सैटर्न की जब उस पर 7वीं नजर पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मोहब्बत में जो है ना अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, दुश्वारियां हैं, ये कह सकते हैं आप। लेकिन अगर कहे कि कामयाबी, वो अभी नहीं, 2026 में तो नजर नहीं आ रही। हाँ, सैटर्न वहां से निकलेगा तो फिर चाहे कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो सफर आएगा ना? हाँ, सफर करेंगे। 8वां घर अचानक और सडनली जो है वो क्या कर होना है क्या नहीं होना, ये 8वां घर उसका। सेहत भी ठीक? सेहत के मामला तो मैंने पहले कहा कि जरा प्रॉब्लम। तो क्या नहीं करना चाहिए बुर्ज सौर वालों को? सब तो पहले तो टॉरस वालों को जो है एक तो अपना मेडिटेशन की तरफ, दूसरा कोई भी काम जो उनको बड़ा सोच समझ कर
जज्बाती कोई कदम नहीं इनको उठाना चाहिए 2026 में, और कोई भी काम करते वक्त जो सा इन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस चीज का जरा खास ख्याल करके चले। जहां पे ये इमोशनल होंगे वहीं पे ये मात खाएंगे। जल्दबाज हैं ये? नहीं, मेहनती बहुत है, ये बैल है ना जी। लेकिन जल्द ये अपनी जमीन से, अपने खानदान से जुड़े रहने वाले लोग हैं। उसकी वजह दूसरा घर खानदान का होता है ना, दूसरा घर खानदान का होता है, ठीक है कि नहीं। जिम्मेदारियों को, खानदान की जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छे तरीके से ये निभाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन पर जितना मर्जी बोझ डाल दो आप, लेकिन इंसान है फिर भी। अब सैटर्न की तीसरी नजर तो इन पर भी पड़ रही है, इस हाउस पे भी पड़ रही है, ये नहीं कि नहीं पड़ रही। हाँ, प्रॉपर्टी के मामला में जो उनसे इनको जाके फायदा होगा, जमीन घरेलू मामला में चीजों में चेंजिंग लाएंगे ये, लेकिन वो लाएंगे मार्च के बाद जाके। कोई रैश बदल सकते हैं, कोई इस तरह के मामला जो उनसे इनसे दरपेश आ सकते हैं। और जॉब के वाले से अगर बात करूं तो बिल्कुल इनकी जो प्रमोशन के चांस बनते बनते जो उनसे ना वो रुकेंगे जाके, ये मार्च के बाद जाके। जेमिनी के बारे में? हाँ, जेमिनी की बात करूं, देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटियां बहुत ज्यादा इनके लिए 2026 में, और सफर भी इनके लिए बहुत अहम है, और ये करेंगे भी। अंदरूनी मुल्क के सफर तो इनको तो ये सारा साल जो है ये सफर में रहेंगे जेमिनी वाले। खास तौर पर माली तौर पर चीजें बहुत बेहतर होंगी इनकी, बहुत बेहतर होंगी, लेकिन आगे चल के जून के बाद जाके ये कुछ चेंजिंग करेंगे, अपने एटीट्यूड को भी बदलने की कोशिश करेंगे, और अपने घरेलू मामलात में थोड़ा सा इनको बड़ी संजीदगी से अब देखना होगा। जेमिनी वालों के लिए बड़ी एक इनमें बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि अतारद जॉनसन है, ये साल में 4 मरतबा रेट्रोग्रेड होता है। अतारद मरकरी जिसके साथ बैठता है उसी जैसे इसका स्वभाव बन जाता है, ये डिसीजन मेकर नहीं होता। आज का काम कल पे छोड़ना इनके मजाज में होता है। तो 26 में इनको क्या नहीं करना चाहिए? 2026 में 26 का साल माली लिहाज से तो इनके लिए बहुत बेहतर है। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी है, बेहतर है। मोहब्बत में जो उनसे इनके वो मोहब्बत, अच्छा मुझे ये नहीं अब समझ आती कि आप कौन सी मोहब्बत की बात करते? शादी हुई है या नहीं हुई, होनी है, कब होगी? जिनकी शादियां नहीं हुई, क्या उनको शादी? देखिए, मोहब्बतों के तो इनके पास पैकेज है, मोहब्बत के पैकेज। एक के साथ अंगेज या 3 दिनों के साथ वैसन को इनके 4 साल नहीं, जेमिनी के। बिल्कुल, जेमिनी वालों की ये फितरत होती है। अच्छा, बिल्कुल होती है, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, मोहब्बत दिल फेंक होते हैं। मोहब्बत जहाँ पाकिस्तान में तो मोहब्बत की बात ही ना, नहीं, दिल फेंक होते हैं। बस इसी तरह होते हैं। इनको ये चाशनी लेते हैं गुफ्तगू की। हर इंसान का एक अपना अपना मजाज होता है ना। ये सफर मिलेगा इन्हें? हाँ जी, सफर मिलेगा इनको, सफर तो बहुत ज्यादा मिलेंगे इस साल। सेहत ठीक रहेगी, सेहत इनकी ठीक रहेगी, सेहत के मामलात में बेहतर रहेंगे। और जिनकी शादी शुदा अफराद को जो बकायदा ससुराल से जो उनसे ना पैसा मिलेगा, पैसा मिल सकता है, कोई विरासत के, बीवी की विरासत के वाले से इनको जो को मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरा खास ख्याल रखें, खास तौर पर जिनको स्टमक का मसला है उनको जरा देखभाल के चल रहा हो। कैंसर? हाँ, कैंसर, कर्क राशि, सरतान। देखिए, खुदा करके कुफर टूटा है, बड़ा कष्ट काटा है कैंसर का बहुत ज्यादा। अब अगर 2026 की बात करूं तो इनका सारा दारो मदार इनके विजन पे है, चाहे वो माली मामला, जज्बाती मामला, ठीक है। जुपिटर ये 2 तारीख को बकायदा पीछे चला जाएगा, ठीक है, 12वें घर पे आएगा, लेकिन वो कोई बात नहीं है। फिर आगे जाके मार्च में आएगा, 11 मार्च को वो सीधा भी होगा और कैंसर में आएगा। एक तो ये 2026 में प्रॉपर्टी बनाए, जिनके को घर का ख्वाब जिन्होंने देखा होगा ना, या जिन्होंने को पैसे सेविंग की भी है, वो इंशाल्लाह ताला 2026 में इनका वो पूरा होगा।
माली मामला इनके बहुत बेहतर रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड तौर पर इनको कोई ना कोई जो कुछ ऐसे कोई रास्ते मिलेंगे जिससे ये मेरा मतलब है अपना को रोजगार के मामला बेहतर करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह नहीं है। आपका पैरामीटर क्या है, आपका फैलाव कितना है? मेरा फैलाव ही 50-60 लाख रुपए का, मैं ज्यादा से ज्यादा करोड़ 1.5 करोड़ का मालूम है। अगर मैं कहूं कि मैं कोई 70 करोड़ या 1 करोड़ रुपए का मालिक हो जाऊंगा, ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। और मेरी समझ में नहीं आता कि वो जो सामने जो ये लोग सुन के जाते हैं वो किस तरह यकीन कर लेते हैं कि यार खुद सोचे ना कि मैं किस तरह अरबपति हो सकता हूँ। मेरा फैलाव ही इतना ही नहीं है। ये नहीं अरबपति हो जी, ये होंगे अरबपति। मैंने फिर कहा कि इनका फैलाव कितना। वाटर है, हर जगह पे फैलाव कर सकते हैं। मेंटल अप्रोच, वाटर साइन है। देखिए मेरी बात सुने, मेंटली आपकी एक रेंज है ना बिजनेस की, उससे बाहर तो नहीं ना जा सकते। इनकी रेंज नहीं ज्यादा होती। जितनी ओहो, जिसकी जितनी रेंज है वो उतना जाएगा ना। जाएगा क्यों नहीं जाएगा? मैं तो फिर कह रहा हूँ जिसकी जितनी रेंज है वो उतना जाएगा। अब जिसकी लाखों की रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा करोड़ में चला जाएगा, 2 करोड़ में चला जाएगा। ऐसे में रुकावट तो नहीं आएगी? नहीं, इनको कैंसर वालों को कोई रुकावट नहीं है। पसंद की शादी हो जाएगी। असल में ये इतने इमोशनल होते हैं, मैं तो कैंसर वालों को इसलिए भी ज्यादा जो सा इनको लाइक करता हूँ। हर इनके अंदर एक ममता होती है, माँ होती है। ये हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। चौथा घर उसका अकाल को जो सी कुंडली है, मेरे ज़हन में भी नाम आ जाता है। हाँ, चौथा घर जो होता है वो सुख का होता है। ये हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं। 26 में सुख मिल जाए, बिल्कुल 26 में ये अपनी बिल्कुल राह जो उनसे बिल्कुल ढूंढेंगे, ऐसी ढूंढेंगे कि कमाल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। टॉप पे ले जाए इनको सब। मैं फिर कहता हूँ कि टॉप पे कोई नहीं होता, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। अभी ये तीनों में से आपने सबको अच्छा अच्छा कह दिया जी। अब मैं अभी आपके सामने लाऊंगा लियो। इनके लिए चुनौती है जी। इनके लिए चुनौती। एहतियात करनी, बिल्कुल ये एहतियात करें। उसकी वजह ये है कि सन बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि 2026 को मुफरत करें तो एक ही नदी शम्स है, सूरज का साल कहते हैं। अच्छा। और अब लियो आ गया। बिल्कुल लियो भी सन है, अगर सन की एनर्जी है तो इनको क्यों एहतियात करना है? उसकी वजह ये है, अब जिनका मून साइन लियो है, मून साइन समझते हैं जिसको हम वैदिक में राशि कहते हैं, ठीक है। अब उसकी 8वें घर में ज़ोहल बैठा हो, बैठा मार के बैठा हो, ठीक है। इनको अगर सुख का सांस मिला ना तो जून के बाद जाके मिलेगा, ये मैं आपको इनके खाना माल का ज़ोहल के सामने 7वें नजर पता नहीं, प्रॉब्लम रहेगी। पैसा उड़ जाएगा, सेविंग तो बिल्कुल हाथ में रहनी नहीं, नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल है, सेविंग नहीं इनके हाथ में रहनी। पैसा अगर कमाएंगे भी तो बड़ी भाग दौड़ के साथ कमाएंगे। प्रॉपर्टी ले लेंगे। हाँ, चौथा घर मंगल का, ठीक है, जुपिटर नहीं। इस साल लियो वालों को जून के बाद जाके सुख का सांस आएगा, उससे पहले नहीं आता। मुश्किल, हाँ मुश्किल है इनके लिए। चाहे वो सूरज का साल है, लेकिन ये तो नहीं ना है, ये कोई दाहयात इस तरह नहीं है इसको, सूरज को। लियो वालों को क्या नहीं करना चाहिए 2026 में? लियो वालों को सबसे पहले तो देखो, लियो का जो सा सूरज का एक अपना मजाक है, जिसको हम आत्मा कारक भी कहते हैं, ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि जो कुंडली में जायचे में जो 12 के 12 हाउस है। अब जैसे आपकी मेरी जो गुफ्तगू हो रही है, यही हो रही है ना कि 2026 के हवाले से, ठीक है। मैंने आपको इसलिए कहा कि जून के बाद एक तो केतु जो सा वो उनके घर से निकलेगा अगले साल 26 में, जून के बाद फिर इनको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ज़हनी इज़्तिराब बहुत ज्यादा है मेरे पास। अक्सर लियो वालों के साथ मेरे बहुत ज्यादा जुलसे हैं, मिल जुलना है से, ठीक है। इनके दिमागी सेहत का जरा खास ख्याल रखें, उलझाव बहुत ज्यादा इनके से, बहुत सफर पेश आएगा। सफर, बिल्कुल सफर आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। लिटिगेशन के मामला में इनको बचना होगा। अच्छा, हाँ, लिटिगेशन के मामला में बचना होगा। और दूसरा, किसी किस्म की कोई मजहबी गुफ्तगू से
बहस मुबाहिसा से ओके, ज़ुहल की वजह से, इन लोगों को वाइट करना होगा। ज़ुहल के असरात की वजह से। देखो दैया जब 2.5 साल के लिए आता है, सरस्वती 7.5 साल के लिए आता है। विरगो कैसा रहेगा? हाँ, विरगो वालों के लिए मामला बेहतर रहेंगे, माली लिहाज से भी बेहतर रहेंगे। और दूसरा ये है कि अनएक्सपेक्टेड तौर पर ये कोई जोन सा कोई नए काम की तरफ जाएंगे जिनमें इनको बकायदा कामयाबी मिल सकती है, बैरून मुल्क का सफर भी पड़ सकता है। सोशल एक्टिविटी इनकी 2026 में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बकायदा इनका मजहब की तरफ रुझान 2026 में बहुत ज्यादा होगा। क्या नहीं करना चाहिए विरगो वालों को 2026? देखो सैटर्न 7वें घर में चाहे नजर उसकी पड़ रही है, लेकिन वो आर्जी तौर पर उच्च राशि का, आर्जी तौर पर चीजों के लिए ये जितनी मेहनत करेंगे उतना फल के करीब जाएंगे ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि विरगो वालों की ये ड्यूल साइन है, दो स्वभाव की राशि है, ये भी कोई इतने खास डिसीजन मेकर नहीं होते। सच्चा प्यार मिलेगा इनको? सच्चा प्यार तो किसी जन्म में नहीं मिलेगा, मेरा तो ख्याल है। सच्चा प्यार कहाँ? ये तो करते हैं ना लोगों से, ये तो करते हैं ना लोगों से। जज्बाती गुफ्तगू और जज्बाती मामला को देखो, ये बस इसी तरह ही है। सच्चा प्यार, प्यार जो होता है ना, प्यार का मफहूम कुछ हो रहा है, इनको मिलेगा प्यार का मफहूम जो होता है, मोहब्बत मिल जाएगी कि नहीं? कह सकते हैं आप, कामयाबी की तरफ चले तो जाएंगे। सफर वगैरह पेश आएगा, सफर इनको पेश है, तालीमी मामला बिल्कुल आएंगे, तालीमी मामला इनके बड़े रहेंगे। बच्चियों के रिश्तों के हवाले से जो रुकावटें थी वो 2026 में खत्म हो, तो विरगो वाली शादी कर लें। बिल्कुल शादी होगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, सच्चा प्यार। सैटर्न जोन सा ना वो केड़ा प्यार है जिंदे च ब्याह हो जाए होती है शादी जिन्होंने अपने अरमान रखे होते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो फिर हो जाएगी शादी, और शादी इनकी हो कौन जाए। से महीने शादी करवाएं? हाँ, उसकी वजह ये है कि देखिए, शादी कौन से महीने करवाएं? मैं बताने लगा हूँ आपको, शादी का जो सा इनका जो साल बनेगा ना, सॉरी महीने बनेंगे ना, वो तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने बहुत अहम है। और खास तौर पर जिन पर सैटर्न की दिशा चल रही है, बिल्कुल जिन पर सैटर्न की दिशा, महादिशा चल रही है, तो 7वें घर में वो बैठा हुआ है, बिल्कुल शादी के खाने में बैठा हुआ, करवाए होगी, जरूर होगी। उसकी वजह यह है कि जुपिटर ने आगे, जैसे अभी तो वो जेमिनी में आए, फिर जैसे ही कैंसर में जाएगा, 9वीं और 5वीं नजर जो होती है जुपिटर की और सैटर्न की, बिल्कुल होगी। बिजनेस में भी इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई खास बताएं विरगो वालों को, क्या खास है 2026 में? 2026 विरगो वालों के लिए बिजनेस के हवाले से, व्यापार के हवाले से बहुत अहम साल है। और लिब्रा का क्या बनेगा? हाँ, लिब्रा वालों का क्या बनेगा? लिब्रा वालों ने जितनी भी लेन देन के मामलात में लोगों को जो पैसे वगैरह दिए हुए थे, वो रिकवरी होंगी 2026 में। रिकवरी साल, बिल्कुल रिकवरी साल। पैसा आएगा कि नहीं? पैसा बिल्कुल आएगा इनके पास, क्यों नहीं आएगा? इनके पास नहीं आना तो अब किसके पास आना? कहाँ से पैसा आएगा? देखें, इनके सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने बैरून मुल्क की सरमायाकारी की हुई है, किसी के साथ जो पार्टनरशिप के मामला इनके जो चल रहे हैं, वो काफी पेचीदगियों की तरफ गए हुए थे इस साल। लेकिन अब जो 2026 में वो सारी चीजें जैसे बिखरी थी वो सिमटना शुरू हो जाएंगी। अगर शादी कराना चाहे तो शादी के बिल्कुल जून के बाद इनकी शादी रुकती नहीं है, जून के बाद इनकी बिल्कुल नहीं शादी रुकती, और शादी के बाद इनके हालात मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लिब्रा वालों सेहत ठीक है, सेहत इनकी ठीक रहेगी। गले में छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन वगैरह, कोई तुर्क चीजें या ठंडे पानी वगैरह से कोई गला वगैरह खराब हो जाए तो वो कुछ नहीं, बाकी सफर भी पेश आएगा। हाँ, सफर, मजहबी सफर इनको पड़ेगा, मजहबी सफर इनको पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये खानदान में किसी को मजहबी सफर के हवाले से किसी पे खर्चा करे। स्कॉर्पियो का क्या है? 8वां घर, चेंजिंग आएगी, तब्दीली है। किस लिए? 2026 का साल जो सा तब्दीली का साल है। पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, देखिए, जो बहुत करीब है वो थोड़े दूर होंगे, दूसरे आएंगे। 2026 स्कॉर्पियो के लिए बहुत एक, मैं तो ये कहूंगा कि स्कॉर्पियो के लिए 2026 बहुत अच्छा है। तमाम 12 ज़ोडिएक में जितने भी हाउस हैं, स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा है ये साल, बहुत मार्स है जी, मार्स है, मरीख है, मंगल।
यहाँ पे आके मंगल का स्वभाव बदल जाता है, वाटर साइन है ना, जैसे कि देखे ना, तो देखिए इत्तेफाक की बात है, मगर एरीज में मंगल अच्छी है, आग है, बिल्कुल आ गया तो यहाँ पे वाटर है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, यहाँ पे उसको होना पड़ना, मंगल उसके पहला घर कुदरत ने उसको दिया, पहला घर जो सा मंगल कुदरत ने पहला घर ही मंगल को दिया है। और सूरज देखिए, मंगल सिपा सलार है, सूरज को शरफ है, यहाँ पे सूरज पूरा ताकतवर है, सिपा सलार जितना मर्जी हो वो राजा के मतहत रहता है, सूरज राजा है, ठीक है। 8वां घर, ये जो उनसा घर है, इसको अक्सर एस्ट्रोलॉजर मौत का घर कहते थे, हालांकि ये मौत का घर नहीं है, ये जिंदगी का घर। मौत का घर जो उनसा होता है वो 7वां घर होता है, 8वें से 12वां घर जहां पे जिंदगी खर्च होती है, 12वां घर खर्चे का घर होता है। यानी लिब्रा मौत का, मैं अकाल को उसकी कुंडली की काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ। 7वां घर जो उनसा था, इसको मरग स्थान कहते हैं, ठीक है, मरग कहते हैं, मरग स्थान कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा और 7वां, ठीक है। अब बात असल में ये है कि मंगल का यहाँ पे जाके स्वभाव बदल जाता है, मरीख यहाँ पे जाके जो उनसे अपनी जिम्मेदारी है तो वो पहले घर में संभाल, ये कि नहीं संभाल। मंगल में खासियत है, मंगल एक वास्ट प्लेनेट ऐसा है जो इंसान को बकायदा जिद पे उतारा था कि मैंने ये काम करना है। तो स्कॉर्पियो वाले क्या जिद करेंगे, इनके पास पैसा आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, शादी हो जाएगी? नहीं, ऑटोमेटिक तो कोई चीज नहीं होती, ऑटोमेटिक तो नहीं है, गाड़ी भी ऑटोमेटिक ले तो एनर्जी इतनी अगर बेहतर हो जाएगी, घर बिल्कुल बेहतर होगी। 5 घर गाड़ी बिल्कुल, शादी। चौथे घर में राहु आएगा, राहु जो सा वो 10वें घर को होके आएगा। क्या नहीं करना चाहिए जी? स्कॉर्पियो वालों को 2026 में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जो कुछ इन्होंने पीछे किया है ना, अगर जो समझदार होंगे तो माजी की जो उनकी गलतियां है ना, तजर्बे, उनको बार बार तो करने की कोशिश ना ही करे तो अच्छा है, ठीक है। कुदरत अगर तब्दीली की तरफ इंसान को देखे, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात भी पैदा किया, कुदरत इंसान को मौके देती है, ये नहीं कि नहीं देती। 100 में से कितने मार्क्स देते हैं टोटल स्कॉर्पियो को? मैं 80% स्कॉर्पियो जो है ना 2026 स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब मुसीबत क्या है यहाँ पे, ये कभी गौर किया आपने? आप एस्ट्रोलॉजर है, कभी गौर किया आपने? एक बार आपने भी मुझसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात, यार अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ ना हो, यही क्या है ना आपने, तो वो कैसे है? अब नाम के हिसाब से भी स्कॉर्पियो, जिनका नून जे से ये नाम के हिसाब से भी स्कॉर्पियो बनता है, ठीक है कि नहीं। और जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, मून साइन स्कॉर्पियो है, ठीक है कि नहीं। फिर एक वो जो सन साइन के लिहाज से भी जो स्कॉर्पियो है, लेकिन असरात हैं सबके हैं, ये नहीं कि नहीं है, किसी के कम है किसी के ज्यादा है। एनर्जी तो काम करेगी ना मंगल की उस पर, मंगल जोड़िक से बाहर तो नहीं गया, 12 उसमें ही है ना, कहीं ना कहीं तो है। तो बात असल में यह है कि स्कॉर्पियो वाले जो है बिल्कुल इस 2026 से पूरा ये साल उनके लिए बड़ा है, इनको फायदा उठाना चाहिए इस साल से, लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाए। जितना अपना एटीट्यूड, जितना अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, उतना इनके लिए अच्छा होता चला है। सजिटेरियस का क्या हाल होगा 2026 में? उनको ढैया लगा होगा, जिनका मून साइन सजिटेरियस है, चौथे घर में जोल है, घरेलू जो है परेशानियों का अभी भी सामने है, वो 2026 में भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा आएगा, पैसा आएगा जून के बाद जाके आएगा, जैसे जुपिटर ट्रांजिट करके बकायदा लियो में दाखिल होगा, हुक्मरानी मिलेगी। सजिटेरियस वाले हुक्मरानी वाले लोग नहीं होते, मजहबी लोग होते हैं, ये ज्यादा हायर एजुकेशन वाले लोग, पढ़ने वाले लोग। और दूसरा ये है कि इनका ज्यादा ज्ञान ध्यान की तरफ बहुत ज्यादा रुझान होता है, ये हुक्मरानी वाले लोग नहीं होते। हुक्मरानी वाले जो लोग होते हैं, लियो हो गया। शादी के मामला इनके कैसे? शादी के मामला इनके जो रुकावटें थी वो खत्म होगी, बिल्कुल खत्म होगी। और दूसरी बात यह है कि ये अब जून के बाद जाके ये ज्यादा चार्ज होंगे। इस वक्त तो सब तो बड़ा मसला जोनसन को निजाम का जोनसा पड़ा हुआ है, और मजीद जून तक रहना। इनको वैसे क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए 2026 में? देखो जुपिटर उस वक्त खराब होता है, ये बड़ी इल्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूँ आपसे।
مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جوپیٹر جو ہے اس کا کیا اپائے ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی دال پھینک دو. میں بھی کہتا ہوں اپنے پروگراموں میں کیا کرے, عادت پڑی ہوئی ہے, لوگوں کو سننے کی عادت, ہمیں کہنے کی عادت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پرسنل ریڈنگ کچھ اور ہوتی ہے, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. دال پھینک دو, یہ کر دو, پیلے رنگ کا صدقہ دے دو, فلان کر دو, ٹھیک کر دو. جوپیٹر کا سب سے اچھا اپائے یہ ہے اپنے استادوں کو, اپنے گروؤں کا احترام. گھر میں جب والد ہے تو ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے گھر سے نکلو. جہاں پر بھی آپ کا کوئی استاد نظر آئے, کوئی گرو نظر آئے, ہاتھ جوڑ کے ان سے دعا لو. جوپیٹر کا سب سے اچھا اپائے. 26 میں کیا اپائے دینا چاہیے؟ 26 میں تو ان کو یہی اپائے, اپنے استادوں کا تو احترام کریں, بالکل زیادہ سے زیادہ خدمت کرے, اور روزانہ کسی کتاب کو جو ان سے اپنا ساتھی بنائے. کتنے % مارکس دیتے ہیں 100 میں سے؟ نہیں, جوپیٹر جو ان سے نا, سوری سیجیٹیریس جو ان سے نا, جون کے بعد جا کے ان کے معاملات بہتر ہوں گے. 50% 50 سے بھی تو 50 کہہ لے تو وہ بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ سیٹرن نے تو ابھی رہنا ہے نا یہیں پہ, سیٹرن نے تو یہیں پہ رہنا ہے, چوتھے گھر بھی رہنا ہے. چوتھے گھر کا مطلب کیا, چھٹے گھر کی تیسری نظر. احتیاط کریں, بالکل احتیاط کریں. روزگار کے معاملات میں اگر کوئی نوکری نہیں ملی, پہلے نہ جذباتی ہو گئی کہ میں یہ کام چھوڑنے لگا ہوں. پہلے اس دوسری نوکری کا, دوسری جاب کا بندوبست کر لیں, پھر چھوڑیں. اس چیزوں کو ذرا ان کو بڑا دیکھ بھال کے جوپیٹر والوں کو چلنا ہوگا. کیپریکون کا کیسا رہے گا؟ ہاں, 10واں گھر کیپریکون جو میرا بھی ہے. آپ نے کہا تھا نا, میرا سینڈرڈ ہے کیپریکون, اور جو میری مون راشی ہے وہ سیجیٹیریس ہے. میں مولا نچھتر میں پیدا ہوا جس کا مالک کیتو ہے. ہاں, اب کیپریکون والوں آپ نے تو اچھا کر لینا اپنا خود ہی. جی, آپ نے تو اپنا خود ہی اچھا کر لینا, کیونکہ آپ کا اپنا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اچھا ہے ویسے, میں آپ کو نہیں اچھا, بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور علمی سوال ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو سی ہے نا, آپ اس کو پلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں انسان اپنی خواہش کے مطابق پلان کرتا ہے, کچھ زمینی حقائق کو دیکھ کے پلان کرتا ہے. اسی طرح ہی ہے نا. ایسے ہی. اب جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے نا وہ انسان کی, وہ کچھ اور ہوتی ہے. خوابوں کی دنیا میں رہنا کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں یقین کیجئے, میں بڑے وثوق سے یہ بات آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپائے سے زیادہ یہ تو ایک صلہ رحمی ہے نا. اہل زمین پہ تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تو انسان کو کرنا چاہیے. چرند پرند لوگوں کی مدد, تو یہ تو ایک کرم ہے, ایک عمل ہے انسان کا. لیکن میں اس بات پہ زیادہ بلیو رکھتا ہوں کہ جو حقیقت ہو اس کا سامنا کرو. میرے پاس ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرا 7واں گھر نہیں ٹھیک ہوتا. 7واں گھر بیوی کا گھر ہوتا ہے. میں کہا یار, کہتا ہے مجھے فلاں اسٹرولوجر نے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس نے مجھ سے یہ اپائے کرائے, یہ کروائے. میں کہا اچھا, پھر نہیں ہوا تو میں کہا اگر ہو جائے تو پھر. کہتا وہ کیسے ہوگا, بتاؤ کرنا کیا. میں کہا اپنی چودراہٹ گھر کے دہلیز کے باہر رکھ کے جا, گھر میں خامد بن کے جا, چودھری بن کے نہ جا. یہ تو ہر سٹار والے کو چودراہٹ گھر کے میں رکھ کے جانے چاہیے, گھر سے باہر رکھ کے جانے. نہیں, وہ دیکھو بات اصل میں کیا, ہر سٹار والے کو نہیں, وہاں وہ برتھ چارٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں. اچھا, اب سورج گھر میں بیٹھا ہوگا, وہ سامنے 7ویں گھر کو دیکھ رہا ہے, کیا کرے گا, پرابلم پیدا کرے گا. چودراہٹ جو انسی باہر رکھ, اپنا جو بزنس کے معاملات ہیں باہر رکھ. اگر پولیس والا ہے تو پولیس, وہ اپنے بیج جو سے اپنی بردی باہر اتار کے گھر میں داخل ہو. کیپریکون والوں کو کیا کرنا؟ ہاں, کیپریکون والوں کے لیے یہ سال جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان کے لیے پیسہ آئے گا, پیسہ بالکل ان کے پاس آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن جوپیٹر نے جیسے ہی آگے ابھی جیمنائی میں داخل واپس آئے گی, پھر جب 7ویں گھر میں جائے گی, یہ جو ان سے مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, یہ 5 مہینے کے لیے بڑے ہیں, بہت ہیں پیسوں کے حوالے. شادی ہو جائے گی, بزنس بالکل ہوگی. اور جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے ان میں محبت بڑھے گی. جی, جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے ان کے
آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سچ بولنا ہے، محبت سچ بول. ہاں. 100 میں سے کد، اچھا 100 میں سے. صحت کیسی ہے؟ پاکستانی مرد جو ہے نا اس کو ہر 2 منٹ بعد پیار ہوتا ہے، چاہے ہر 2 منٹ بعد پیار ہوتا ہے. وہ پاکستانی نہیں، دنیا کے ہر مرد کو ہوتا ہے. ان کو زیادہ ہو جاتا ہے. صحت کیسی رہے گی؟ صحت ان کی ٹھیک ٹھیک، صحت کے معاملات ان کو بہتر رہیں گے، لیکن ان کا جو گوچر شروع ہوگا نا وہ 12ویں گھر سے شروع ہوگا. 2026 کے شروع میں جا کے کتنے مارکس دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں جا کے کچھ اخراجات ان کو پڑیں گے. 100 میں سے مارکس کتنے؟ دیکھیں ان کو 70% بالکل گروتھ کریں گے. کیا نہیں کرنا چاہیے کیپریکون والوں کو؟ کیپریکون والوں کو ایک تو نئے مخالف نہیں پیدا کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا بزنس کے معاملے میں جو بھی اپنے تحریری معاہدے ہیں ان کو خود جو ان سے دیکھ بھال کے کریں. کسی کے کاندھے پر جو ان سے کندھے پر بندوق نہ چلائیں تو زیادہ بہتر ہے. اپنا کام خود کریں، کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ 10واں گھر کرم کا. اچھا یہاں پہ میں بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ 10واں گھر کی، آپ کیپریکون کو 10واں گھر دیکھتے ہیں نا، یہ جتنا کام کریں گے، سیٹن کا کام ہی یہی ہے، رزلٹ اتنا ہی پائیں یار 500 گنا زیادہ رزلٹ دے جاتا ہے جیسے آخری عمر میں. اچھا اکویرس برج دلو، ہاں ان کی مالی بہادر بہت زیادہ بڑھے گی. پیسہ آئے گا؟ پیسہ ان کے پاس جون کے بعد جا کے معاملات بہتر ہوں گے. راہ کیتو نکلیں گے، جوپیٹر سامنے آئے گا. ان کی ازدواجی زندگی کے معاملات اس وقت ان کے ازدواجی زندگی کے معاملات لیٹیگیشن خراب ہے، خراب، بالکل خراب ہے اس وقت. محبت خراب ہے جی، محبت خراب ہے جی. بیگم دوڑی ہوئی ہے، خاون دوڑا ہوا ہے. دیکھ دوڑنا کیا ہے، پاس رہ کے بھی یہ دوڑے ہوتے ہیں. اچھا حالانکہ باپ بیٹا ہے سورج اور زحل، لیکن اس کے باوجود دونوں کا مزاج نہیں ملتا. جب یہ آمنے سامنے آتے ہیں کنٹراڈکشن شروع ہو جاتی ہے، پیک پہ چلے جاتی ہے ان کی کنٹراڈکشن. مشکل ہوگا ان کے لیے. بالکل مشکل ہوتا ہے. سیٹرن اور سورج جو یہ دونوں باپ بیٹا، یہ دونوں دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے. بھاگتے حالانکہ سورج کو 10ویں گھر میں جا کے بڑا بل ملتا ہے، اس کے کوئی دو رائے نہیں، لیکن سورج کو 11ویں گھر میں اس کے دوسرے گھر میں جا کے وبال کا ہو جاتا ہے. وہاں پہ بالکل نربل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے سورج. تو لہٰذا ان کے لیے جون کے بعد جا کے جیسے جوپیٹر 7ویں گھر میں آئے گی نا، تو اوپر سے سیٹرن بھی جو تھا وہ بھی کھانا مال پہ. تو ایک تو جن کا کویریس مون سائن ہے ان کی 60 صدی کا دوسرا فیس ہے، لیکن یہاں پہ آگے سیٹرن جو ان سے اتنا تنگ نہیں کرے گا. کتنے مارکس دیتے ہیں ان کا 50-50 ہے. کر لیا تو کر لیا نہیں کرواتے ہیں، محنت تو کروا دیتے ہیں. جب وہ اصل میں بات یہ ہے قدرت نے جس سے کام لینا وہ لے کے چھوڑتی ہے، جو مرضی ہو. قدرت کا ایک اپنا نیم ہے. پائسس کا کیسا رہے گا 2026؟ ہاں پائسس والوں کے لیے دیکھیں ابھی تو کافی جو ان سے کچھ دنوں کو تھوڑا سا ان کو ریلیف ملا تھا، لیکن 2026 میں جا کے ان کو مارچ سے لے کر جوپیٹر اگست کر رہا ہے. جہاں جوپیٹر ایگزالٹڈ کا جیسے پھر دوبارہ جب جائے گا جیمنائی سے، ان کو یہ ہے کہ شروع میں جو ان سے کچھ گھریلو پریشانیوں کا سامنا رہے گا. کچھ زمین و جائیداد کے حوالے سے کچھ ریلیٹیو میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں پیچیدگی کا شکار ہیں، وہ مزید آگے پیچیدہ ہو سکتی ہیں. خاندانی معاملات کو ان کو بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. بچوں کے رشتوں کے حوالے سے کموشنل بلیک میل ہونے کی کوشش مت کچھ لوگ ان کو کریں گے. مالی طور پر ان کا جو سا سال ہے نا یہ 2026 کا، یہ تو اگر اپنی کوئی دکان وغیرہ ہے یا کوئی بزنس وغیرہ ہے، ہر انسان کے اپنا میں نے پہلے بھی کہا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس پر جتنا زیادہ دھیان دیں گے ان کے لیے اتنا ان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا چلا جائے گا. ادھر ادھر کی فضول کی کاموں میں اپنی انرجی کو بالکل ضائع مت کریں گے پائسس والے. اور خاص طور پر پریگننٹ خواتین جو 2026 میں جن کو اللہ تعالیٰ کو امید دے ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہو. کتنے مارکس ہیں؟ دیکھیں پائسس والوں کے بڑا کمال گھر ہے یہ، بڑا ایک کمال گھر ہے یہ پائسس والوں کا. اخراجات کا گھر ہے، موکش سمجھتے ہیں، آزادی کا گھر ہے. دونوں کا بڑا خوبصورت لفظ ہے موکش، آزادی کا گھر ہے یہ. اور ہاسپٹلائز کا بھی گھر ہے. یہ جب بھی نقصان اٹھاتے ہیں نا یہ اپنی غفلت کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. آج کا کام کل پہ یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. دوست واٹر سائن پانی ہے نا، اس کا مزاج 70% مارکس کہہ لیں بڑا. اچھا ہاں لیکن جوپیٹر ان کو بل دے کے جائے گا. کچھ سیٹن جس گھر میں بیٹھا ہو اس گھر کو اٹھاتا ہے، جس کو دیکھے
اس کو جو سا وہ ڈاؤن کرتا ہے. ایک تو 9ویں اور 5ویں نظر, ہاں جن کی کوئی پرانی پراپرٹی وغیرہ جن کے پاس کوئی پڑی ہوئی ہے, اگر وہ سیل کرنے کے لیے 2026 میں ان کو دگنا فائدہ ہو سکتا ہے, دگنا تگنا فائدہ ہو سکتا پاکستان جنگ کر رہا ہے انڈیا سے 26 میں, یا انڈیا پاکستان ہے. میں چھوٹی موٹی جنگ, بس اس کے بڑی جنگ نہیں. بڑی جنگ. کون سے ملک کو آپ 2026 میں عروج پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 2026 یہ باقاعدہ ناگہانی آفتوں کا سال ہے. اچھا, ٹھیک ہے, 25 میں بھی یہی کہا گیا تھا. بالکل کا میں نے کہا نا 25 سے نکلا, اس وقت بھی 5 پلانٹ کٹھے تھے, اس وقت 4 پلانٹ کٹھے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بارشیں آئیں, سیلاب آئے گا, ہوائیں چلیں گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جنگی جنون تو دیکھنے کو بہت زیادہ ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن جنگیں ہوں گی نہیں, جنگیں ہوں گی نہیں. ٹھیک ہے, اقتصادی طور پہ پاکستان بہتر ہوگا. دیکھیں پاکستان کی طلوع راشی ہے, طلوع لگنا جب یہ آزاد ہوا تھا, حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. مجھے نہیں لگتا 2026 میں یہ اپنا وقت پورا کرے. آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل اسٹرالوجی کے حوالے سے میری ذاتی خواہش نہیں ہے, اچھا, یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں, ذاتی خواہش نہیں ہے میری. اسٹیبلشمنٹ آئے گی؟ اسٹیبلشمنٹ تو اب بھی ہے, نہیں, وہ ہڈن ہے نا, فرنٹ پہ آئے گی. اب وہ فرنٹ میں نہیں کبھی بھی آئے گی. یعنی یہ حکومت منگل, دیکھیں پاکستان کے اوپر منگل زیادہ رول کرتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. کیا عمران خان باہر آ رہا ہے؟ عمران خان, میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ مارچ کے بعد جو صاحب دیکھیے گا, آ جائے گا, بالکل آئے گا باہر. اور یہ 2026 میں, ہاں یہ نہیں میں کہتا اقتدار پہ آ جائے گا, باہر آ جائے گا, لیکن اس کے لیے اتنی کسانیاں پیدا ہو جائیں گی, باہر آ جائے گا 2026 میں, 2026 مارچ کے بعد, مارچ اپریل کے مہینے میں آپ دیکھیے گا. تو پھر شباز شریف صاحب کہاں جائیں گے؟ شباز شریف آپ کہاں گئے؟ نہیں, وہ ویسے سٹارز کے حساب سے کہاں جائیں گے؟ مجھے کا حادثہ تھا ہو گیا. بات تو اصل میں یہ ہے, دیکھیں وہی پر بات آ جاتی ہے. آپ کی میری پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی ایگزالٹڈ کا, جب کوئی شرف کا پلانٹ ہوتا ہے نا, اگر وہی D9 نوانچے میں جا کے ببال کا ہو جائے, نیچ کا ہو جائے, تو وزیر اعظم تو ہوتا ہے لیکن ہوتا بے اختیار ہے, ہوتا بے اختیار ہے. وہ کیا کہنا چاہیں گے 2026 کے حوالے سے جو آپ ابھی تک نہیں کہہ پائے؟ دیکھیں میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ صرف کیلنڈر بدلنے کا نام سال نہیں ہے. اگر یار کیلنڈر بدلتا ہے تو ہمیں بھی اپنا بدلنا چاہیے. جو کام 2025 میں ادھورے رہ گئے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں, نئے جذبے کے ساتھ, نئی جون سے اپنے آپ کو نئے طریقے سے چارج کر کے. کیوں آج جون سے نا وہ, اگر انسان نے خود ہی کرنا تو اسٹرالوجی کا کیا کردار ہے؟ کیا مطلب, اسٹرالوجی تو آپ کو سمت بتاتی ہے نا, سارا کچھ خود ہی محنت کرنی ہے, اپنے ادھورے کام خود ہی کرنے ہیں. تو ستارے نہیں یار, دیکھیں داؤد بھائی, آپ کو اس نے انرجی, آپ کے پاس انرجی یا کرنا تو آپ نہیں ہے نا یار, کچھ تو کرو گے نا. بغیر سیاروں کے, بغیر ستاروں کے خود کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں تو مجھے آپ سورج ذرا بغاوت کر دینا, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اٹھتے ہیں. اچھا, ہاں اٹھ کے دکھائے نا, یا وہ ذرا بغاوت کر دے کہ میں نے صبح نہیں نکلنا. دنیا کا سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے. سورج نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں نکلوں گا. وہ فطرت ہے نا, فطرت ہے. تو ستارے اپنی فطرت کے اوپر چل تو رہے ہیں, ہم نہیں چلتے. تو انسان کو بھی اپنی فطرت پہ چلنا چاہیے نا, تو پھر اس کا وہ کیا ہے کہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو قصور جب ہم فطرت کی قصور قدرت کا ہی ہمارا اپنا قدرت کا بھی, قدرت اپنے ٹائم سے ہوتی ہے, قدرت اپنے تو ٹائم. 26 میں بھی ستارے اپنے طے شدہ نظام کے تحت چل تو رہے ہیں, ان کو چلنے دیں. 27 میں بھی چلتے رہیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے تو چلنا ہی چلنا ہے, وہ آپ کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ تو نہیں رکنا. تو ان کا ہماری زندگی پہ اثر کیا؟ بہت زیادہ اثر ہے آپ کی زندگی میں, بہت زیادہ اثر. ہم نے اگر صبح اٹھنا ہی نہیں, وقت پہ سوئے رہنا ہے, کاموں میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا, کام ہی نہیں کرنا ہے. اب سیارہ اب دیکھو, اب جب میری بات سنیں, جو انسان وقت پہ نہیں اٹھتا, مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے لہر تک سورج کو میں نے اٹھتے پایا ہے, مجھے سورج نے سوتے ہوئے نہیں پایا. آپ اپنا سورج خراب کر لیتے.
फवाद साहब 2026 तमाम सियारों के लिए कोई अहम पैगाम? सियारों के लिए कि इंसानों के लिए? नहीं, सियारों के लिए, सियारों के लिए। सियारों में रहने वाले इंसानों के लिए। जी हाँ, इंसानों के लिए। हाँ, देखिए पैगाम मेरा वही है कि हमें अपना बदलना होगा। जैसे मैंने पहले कहा कैलेंडर बदलता, तो हमें भी बदलना होगा। ठीक है कि नहीं? देखिए जीवन बड़ी तेजी से बहता है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसका सेंटर भी बढ़ता है, चाहे 30 डिग्री हो। जो हम 25 साल में होते हैं वो हम 12 साल की उम्र में नहीं होते, इसी तरह ही है। तो मैं अक्सर अपने मिलने वालों, ये नहीं है कि नया साल चला तो ये कहता हूँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार जो तुमने जो काम अपने अधूरे छोड़े में उनको फौरन करने की कोशिश करो, नया तजर्बा करने की कोशिश करो। पुराने तजर्बात से जो उनसे यहाँ पे यकीन करो अक्सर लोग वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। सूरज रोज निकलता है, कहते हैं कि जमाने को बुरा मत कहो, जमाना अल्लाह का, और अल्लाह हर वक्त को देख रहे हैं। साल साल गुजरते जाते हैं, जिंदगी कम होती जाती है, एक साल और कम हो जाएगा। लोग कहते हैं जी मैं इतने साल का हो गया, इतने साल की हो गई, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिंदगी का एक और साल कम हो गया। आपकी जिंदगी में सियारे हों, सितारे हों, क्या आपकी जिंदगी में अमाल हैं? मैंने एक ही चीज देखी है कि जिसकी जिंदगी में बेहतरीन अमाल होते हैं उनकी जिंदगी में सियारे, सितारे और हर एनर्जी पॉजिटिव हो ही जाती है। वक्त का ज़िया ना करें और 26 को इस तरीके से गुजारें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, अल्लाह राजी रहे, और आपके अंदर भी एक तराजू है, एक इंसाफ मौजूद है। अगर आप किसी से ज्यादती करते हैं तो खुद ही पता चल जाता है। किसी के साथ ज्यादती ना होने दें, देखें फिर कैसे 2026 जो है वो आपके लिए कामयाबियां लेकर आता है। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका शुक्रिया।